जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो साथियों, सरकार ने आपको दिवाली गिफ्ट कुल 10 लाख पदों पर वैकेंसी निकालने जा रही है और ये वैकेंसी साथियों आपको 2022-2023 के दिसंबर तक में फुलफिल करा लिया जाएगा। तो साथियों, आप सब खुश हो जाइए। आप सबों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी निकल कर आया है कि अगर आप साथियों दिलो जान से अगर मेहनत करते हैं, इन 10 लाख में एक ना एक वैकेंसी आप उड़ा ले जाइएगा। तो साथियों, मैं क्या आया है नोटिफिकेशन और सरकार के द्वारा कल क्या बोला गया पेपर में, वो सभी बातें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथियों बेल आइकन दाब ले ताकि साथियों समय से नोटिफिकेशन जाते रहे। तो चलिए साथियों, वो क्या पेपर में आया है वो सब आपको मैं पढ़कर बताता हूँ। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे। केंद्र करेगा 10 लाख भर्तियां और इस कार्यक्रम के दौरान 75,000 युवकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र और इस दीपावली बली में 10 लाख नौकरियों को करेंगे तोहफा। तो देखिए साथियों क्या है इस न्यूज़पेपर में, और ये न्यूज़पेपर इसी में नहीं सभी न्यूज़पेपर में ये खबरें आ रही है, तो आपको देखना जरूर है। देखिए, केंद्र सरकार अगले 1.5 साल में यानी दिसंबर 2023 में 10 लाख युवकों को देंगे नौकरी। ठीक है, ये धनतेरस मेला में इन्होंने ऐसा ऐलान किए थे और उससे पहले जून 2022 में ये ऐलान कर चुके हैं। तो चलिए साथियों, सभी जानकारी A to Z जानकारी जो भी वैकेंसी आ रहे हैं, जितना बन पड़ सकता है, मैं आप सभी को बोर्ड के माध्यम से A to जानकारी दूंगा। साथियों, आपने देख लिया कि पेपर में कि क्या क्या हमने आपको बताया। तो चलिए आप साथियों बोर्ड के माध्यम से सभी चीज A to Z बताते हैं। तो देखिए साथियों, सरकार के द्वारा अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, चाहे आप 10th पास हो, चाहे 12th पास हो, चाहे आपकी ग्रेजुएशन है या अदर भी आप कुछ अचीव की है डिग्री, तो साथियों आज साथियों अब की बार आपके साथ काम आने वाला। अगर साथियों अगर आपकी बार चूक गए तो फिर हमें ना कहिएगा। इसलिए साथियों चलिए मैं आपको बताता हूँ A to Z। देखिए साथियों, कुल वैकेंसी संख्या है 10 लाख, यानी 1-2 नहीं साथियों, 10 लाख। 10 लाख कम नहीं होती साथियों। उसके बाद इसमें योग्यता क्या रहेंगे, तो साथियों आप चाहे 10th पास हो, चाहे आप 12th पास हो, चाहे आपके पास ग्रेजुएशन हो या और भी कोई क्वालिफिकेशन हो, तो साथियों आपके अब की बार सभी कम आने वाले। तो देखिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कुल 38 मंत्रालय में या विभाग में भर्तियां आ रही है। 1-2 नहीं, 38 मंत्रालय में साथियों ये नौकरियां निकल कर है। तो आपको बताऊंगा कौन कौन से साथियों आए हैं। देखो, पहला है सबसे बड़ा रक्षा मंत्रालय। साथियों सबसे बड़ा मंत्रालय रक्षा मंत्रालय, और साथियों इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। अब साथियों सभी कोई भी कंट्री होता है अपने देश को समृद्ध बनाना चाहता है, आर्म फोर्स ज्यादा बने, यानी और ज्यादा खर्च साथियों रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है अपने आर्मी को ठोस बनाने के लिए, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए। इसलिए साथियों रक्षा मंत्रालय अब की बार बहुत बड़ा वैकेंसी लेकर आ रही है। तो साथियों इसमें आर्मी बनते हैं, एयरफोर्स बनते हैं और भी बहुत सारी वैकेंसीज होते हैं, जैसे अग्निवीर निकल रहे उसमें भी बनते हैं। तो बहुत सारे आपके पास आ रहे हैं फॉर्म। तो इस बार गवाइए नहीं, इसे जरूर भरे और आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस जो इच्छुक है इस मंत्रालय में जरूर अप्लाई करें 2023 तक, और साथ ही पूरा दिसंबर तक कंप्लीट किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा मंत्रालय। साथियों रक्षा मंत्रालय के बाद दूसरा मंत्रालय जो आपको नौकरी देने वाले हैं वो है रेलवे मंत्रालय। साथियों रेलवे में यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी इसमें बहुत बड़ा वैकेंसी निकल रहा है। लगभग साथियों इसमें 2.5 से 3 लाख वैकेंसी निकलेंगे। तो मत साथियों आपको चुकना नहीं है, लेकिन पेपर में कहा गया था 1.5 लाख वैकेंसी अब की बार आपको देने वाली है। यानी साथियों रक्षा मंत्रालय के मंत्रालय में भी बहुत सारे वैकेंसीज खाली है, उसको भरना है। साथियों इसमें कौन कौन वैकेंसी आएंगे, तो ग्रुप डी का आएंगे साथियों, LP आएंगे, टेक्नीशियन आएंगे, और साथियों इसमें TT का आएंगे, क्लर्क आएंगे, बहुत सारे साथियों TT क्लर्क होते हैं, इस सब में आने वाले हैं। इसलिए आप इस मंत्रालय में फॉर्म 2023 में जरूर भरें। अब अगला बात कर लेते हैं डाक विभाग। साथियों इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर है। कुल साथियों 98,000 पद पर वैकेंसी निकलने वाली है। तो साथियों आप चुकिए नहीं, डाक विभाग में आप जरूर फॉर्म अप्लाई करें। अब देखिए चौथा कौन है मंत्रालय साथियों, गृह मंत्रालय। यानी साथियों गृह मंत्रालय में भी बहुत सारे वैकेंसी निकल कर है, तो आप इस विभाग में भी जरूर 2023 में अप्लाई जरूर करिएगा। अब देखिए दूसरा है श्रम रोजगार मंत्रालय। साथियों रोजगार मंत्रालय में आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इसमें वैकेंसी निकल कर आए। कम से कम साथियों इसमें भी
साथियों 50,000 प्लस ही वैकेंसी रहने वाली है। अब देखिए केंद्रीय, चौथा पांचवा कौन है, केंद्रीय साथियों औद्योगिक बल, यानी साथियों जितना भी सीएसएफ होते हैं इसमें भी बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो जो भी इच्छुक है इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। अगला वैकेंसी का नाम है केंद्रीय जांच ब्यूरो, यानी साथियों सीबीआई। आप जानते होंगे इस बहुत सारे कैंडिडेट इसके इच्छुक होते हैं, तो इसे आप जरूर भरें और इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। अब देखिए अगला है सीमा शुल्क। साथियों सीमा शुल्क में भी अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर है। तो अगला वैकेंसी जो है सीमा शुल्क, इसे भी आप लोग अच्छे से समझ ले और अच्छे से जरूर भरें। अगला है बैंकिंग, और साथियों बैंकिंग तो ही जैसे हो गया साथियों आईबीपीएस पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, ये सब आप जरूर भरें। उसमें एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो गया, ये सब जरूर आप भरें, या ग्रामीण हो गया बैंक, ये सब में आप जरूर अप्लाई करें, चुके नहीं। क्योंकि साथियों क्या पता भविष्य में इतना वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा, इसलिए आप फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। अगला देखिए, अगला है आयकर विभाग। साथियों आयकर मतलब इनकम टैक्स। साथियों इसमें भी बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो आप सबों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इस विभाग में आपको मौका मिलेगा। और सरकार साथ अगर आप इतना बड़ा वैकेंसी यानी 10 लाख में अगर नहीं ले पाए तो अपने आप को जिंदगी भर कोसिएगा। तो साथियों आप इसे जरूर पढ़ें और इतना मजबूत तरीका से पढ़ें, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन बिना, यानी आप ऑप्शन नहीं, सर ठा जवाब निकलना चाहिए, इस तरह से आप पढ़े तो आपके पास किसी ना किसी पोस्ट पे एक नौकरी आपके पास जरूर रहेगा 2023 में। अगला बात कर लेते हैं सशस्त्र बल। आप देखिए सशस्त्र बल तो आप जानते हैं इसमें जितना भी आर्म फोर्स होते हैं सब ज्यादा वैकेंसी साथियों निकलने वाला है जीडी में। जीडी जो जानते होंगे एसएससी के द्वारा कराते हैं, बहुत बड़ा वैकेंसी निकलने वाला है। इसलिए साथियों आप इस फॉर्म जितने भी निकल रहे हैं लगभग आपके क्वालिफिकेशन अनुसार वो सभी आप भरे, ताकि साथियों आपको किसी ना किसी पोस्ट पे एकदम पोस्टेड हो जाए। अगला है साथियों और भी विभाग में आने वाले, क्योंकि साथियों मैं सब चीज लिख नहीं सकता, जितना साथियों जो विभाग इंपॉर्टेंट हमें लगा आपके लिए मैंने क्या किया, बोर्ड पे सभी को उतार दिया और सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। और भी साथियों आने वाला होगा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं अगला कि पद का नाम क्या होगा। तो साथियों ग्रुप ए में साथियों गैजेट और नॉन गैजेट, ठीक है साथियों, गैजेट ग्रुप ए में पद का नाम क्या होगा, तो गैजेट और नॉन गैजेट, इस पर वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद ग्रुप बी में कौन है, तो गैजेट नॉन गैजेट दोनों बात बराबर है। उसके बाद निकल कर कौन वैकेंसी है, ग्रुप सी के लिए आ रहे हैं बहुत सारे भाई। उसके बाद एसआई, यानी साथियों एसआई निकल रहे हैं। उसके बाद अगला कांस्टेबल, एसआई साथियों सुपरिटेंडेंट। उसके बाद एसआई देखिए सब इंस्पेक्टर होंगे। उसके बाद कांस्टेबल पर वैकेंसी भर के आ रही है। उसके बाद एलडीसी साथियों लोअर डिवीजन क्लर्क, इस पर भी 12th लेवल बेस पे आते हैं। उसके बाद स्टेनो यानी स्टेनोग्राफर के भी वैकेंसी निकल, यानी इतने पोस्टेड पर इतने ग्रुप में साथियों वैकेंसी निकल कर आ रही है। इसलिए आपको अब की बार तो चुकना नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, ये सोच के चलना। अब देखिए आपको मन में रहता है कितना सब वैकेंसी निकल रहे हैं, इसका एग्जाम कौन करवाएगा, तो उस एजेंसी का नाम देखिए साथियों मंत्रालय या विभाग, यानी मंत्रालय भी एग्जाम ले सकता है खुद या किसी को दे सकता है। किसको दे सकता है, तो एसएससी को दे सकता है या तो यूपीएससी को दे सकता है। और जानते हैं साथियों ग्रुप ए और ग्रुप बी का साथियों यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। उसके बाद साथियों रेलवे, अब जो बच जाएंगे वो रेलवे को दे दिया जाएगा, या इनसे नहीं होगा तो किसी और एजेंसी को दे दिया जाएगा, जैसे टीसीएस हो गए और भी बहुत सारे होते हैं, उस एजेंसी को देकर एग्जाम करवा लिए जाएंगे। तो साथियों आप सबके लिए अब की बार बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि साथियों आगे आने वाला इलेक्शन है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो सरकार अभी भर के वैकेंसी दे रही है। इसलिए अब की बार चुके नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि अब की बार अपने आप को पढ़ाई में इतना झोंक दे कि आप इस किसी भी पोस्ट में सिलेक्टेड हो जाए, ताकि साथियों आपका भी एक रुतबा हो, आपका भी नाम हो समाज में, ठीक है, गांव में, मोहल्ले में। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप सभी बातों को समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए हो साथियों, तो अगर किसी भी प्रकार का आपको परेशानी हो तो साथियों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करो, हम आपके एक भाई की तरह आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।